अमेरिका और भारत के बीच हालिया तनाव की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर खान सर का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खान सर अमेरिकी टेक कंपनियों पर भारत की डिजिटल निर्भरता को तंजिया अंदाज में समझाते दिखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई अगर अमेरिका भारत से संबंध बिगाड़ ले तो जीमेल, यूपीआई, व्हाट्सएप, प्ले स्टोर और यहाँ तक कि एंड्रॉइड भी बंद हो सकता है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। तो जमीन पे ना लिया दिया अमेरिका भारत को तो कहेंगे तुरंत बंद करेगा जीमेल, चलाते रहिएगा यूपीआई। भैया खाली जीमेल बंद करे ना, उतना दूर जाने भी क्या जरूरत है। जीमेल बंद करो, मोबाइलवा तुम्हारा विदाउट जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा फेसबुक बिना जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ बस उसको एक झटका देना है, बस क्या बंद करना है, जीमेल। खान सर कहते हैं, देखिए अगर आप उनके साथ संबंध खराब कर देंगे तो जीमेल बंद कर देंगे। जीमेल बंद हो गया तो मोबाइल लॉगिंग नहीं होगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ठप हो जाएंगे। सरकार व्हाट्सएप को आधिकारिक तौर पर नहीं मानती, मेल चाहिए। ईमेल गूगल का है और गूगल अमेरिका देखता है। अगर गूगल ने सर्विस बंद कर दी तो यूपीआई, प्ले स्टोर और एंड्रॉइड सब बंद हो जाएगा। उनकी इस बात को सुनते ही कई लोग चिंता करने लगे कि क्या वाकई ऐसा संभव है। फैक्ट चेक पार्ट 1, जीमेल और ईमेल सर्विस। सबसे पहले बात करते हैं जीमेल की। जीमेल दुनिया की सबसे बड़ी ईमेल सेवा है और इसका मालिक गूगल है। यह सच है कि भारत के करोड़ों लोग अपनी ईमेल जरूरतों के लिए जीमेल पर निर्भर है। यहाँ तक कि सरकारी वेबसाइट, ऑनलाइन फॉर्म और मोबाइल ऐप में लॉगिन के लिए भी जीमेल इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या इसे अचानक बंद किया जा सकता है? तकनीकी तौर पर हाँ, अगर गूगल चाहे तो किसी भी देश में अपनी सर्विस बंद कर सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत गूगल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। ऐसे में सिर्फ राजनीतिक तनाव के कारण गूगल का इतना बड़ा कदम उठाना लगभग असंभव है। फैक्ट चेक पार्ट 2। अब बात करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की। ये तीनों मेटा कंपनी के प्लेटफॉर्म है, ना कि गूगल के। इनका जीमेल से कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, लॉगिन के लिए अक्सर जीमेल आईडी का उपयोग किया जाता है, लेकिन जीमेल के बिना भी इसे मोबाइल नंबर या दूसरे ईमेल से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी खान सर का ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है। फैक्ट चेक पार्ट 3, यूपीआई सिस्टम। तीसरा और सबसे बड़ा दावा है यूपीआई बंद हो जाएगा। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नियंत्रण में चलता है। इसका कोई सीधा मालिक गूगल या अमेरिका नहीं है। हाँ, कई यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे अमेरिका की कंपनी के हैं, लेकिन BHIM, फोन पे, पेटीएम और बैंक की खुद की यूपीआई सेवा गूगल से स्वतंत्र है। लेकिन अगर गूगल पे स्टोर बंद भी हो जाए तो भी यूपीआई सिस्टम भारत में चलता रहेगा। फैक्ट चेक पार्ट 4, प्ले स्टोर और एप्स। प्ले स्टोर गूगल का है और एंड्रॉइड फोन पर ज्यादातर ऐप यहीं से डाउनलोड होते हैं। अगर गूगल भारत में प्ले स्टोर बंद कर दे तो नई ऐप डाउनलोड करना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन भारत में पहले से मौजूद ऐप चलते रहेंगे। इसके अलावा भारत अपने खुद के ऐप प्ले स्टोर पर भी काम कर रहा है। हाल ही में सरकार ने इंडियन ऐप स्टोर को बढ़ावा देने की बात कही है। फैक्ट चेक पार्ट 5, एंड्रॉइड सिस्टम। अब आखिरी दावा, एंड्रॉइड बंद हो जाएगा। एंड्रॉइड गूगल का ऑपरेटिव सिस्टम है, लेकिन एक बार मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद गूगल इसे रिमोटली बंद नहीं कर सकता। हाँ, गूगल के ऐप और अपडेट रुक सकते हैं, लेकिन फोन फिर भी बेसिक तौर पर चलता रहेगा। और याद रखिए, भारत में एप्पल, iOS और कुछ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है। तो फैक्ट चेक के बाद साफ है, जीमेल और प्ले स्टोर पर गूगल का नियंत्रण है, लेकिन इनके बंद होने की संभावना बहुत कम है।
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पर निर्भर नहीं है। यूपीआई भारतीय सिस्टम है, इसे कोई विदेशी कंपनी बंद नहीं कर सकती। एंड्रॉइड को पूरी तरह बंद करना नामुमकिन है। खान सर की बातों को समझना चाहिए एक उदाहरण या चेतावनी की तरह कि भारत को अपनी डिजिटल आत्मनिर्भरता पर काम करना होगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत काफी हद तक विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। वायरल वीडियो ने एक अहम मुद्दे की ओर इशारा जरूर किया है। अगर हमें डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाना है तो सिर्फ अमेरिका या गूगल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। देश को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने ऐप स्टोर और अपनी ईमेल सर्विस पर भी निवेश करना होगा।